तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मेरे रहते वानर राज सुग्रीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मानव रूप में श्री हरि हनुमान के आराध्य होंगे। सच्चे मन से उनकी साधना करो पुत्र, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जय जय श्री राम। क्या हनुमान की भक्ति विधि के विधान को भी बदल देगी स्वामी? इसका निर्णय तो भविष्य करेगा देवी। मैं अभी भी उनकी साधना करता हूँ बालक। मैं तो ये बात तभी मानूंगा जब आप एक सांस में मुझसे अधिक श्री राम का जाप कर पाएंगे। हनुमान तो मेरी ही परीक्षा लेने लगे। क्या सोचने लगे ऋषिवर? अलख निरंजन। श्री राम का जाप आरंभ करिए। हाँ हाँ आरंभ करते हैं। जय श्री राम 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 जय श्री राम। क्या हुआ ऋषिवर? कैसे भक्त हैं आप? मान गया बच्चा, तुम मुझसे बड़े भक्त हो। तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। अलख निरंजन अलख निरंजन। परंतु आप कहाँ जा रहे हैं ऋषिवर? मैं अपने धाम जा रहा हूँ बच्चा। अलख निरंजन। रुकिए रुकिए ऋषिवर। शीघ्र बोलो बच्चा, अकारण विलंब मत करो। मुझे अपने धाम शीघ्र पहुंचना है। आप चले जाएंगे तो मुझे श्री राम का दर्शन कैसे होंगे ऋषिवर? तेरी भक्ति की शक्ति उनसे अवश्य मिलाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। जय श्री राम जय जय श्री राम। शांत देवी शांत। यह तो हनुमान की लौकिक लीलाएं हैं। ऐसी लीलाएं तो सदैव करते रहते हैं। जैसी आपकी लीलाएं हैं वैसी ही हनुमान की लीलाएं हैं।
उनमें आपका ही अंश है, पर मैं आपकी नहीं, मैं तो देवऋषि नारद की लीला देखकर हंस रही थी। देवऋषि नारद एक आदर्श भक्त हैं देवी। श्री हरि उनके सबसे प्रिय हैं, इसलिए वो उनका सदैव स्मरण करते रहते हैं। हनुमान के माध्यम से उन्होंने अपने आराध्य का स्मरण कर लिया है देवी। परंतु उन्हें हनुमान से प्रतिस्पर्धा करने की क्या आवश्यकता थी स्वामी? यहां प्रतिस्पर्धा नहीं, भक्ति थी। हनुमान नारद का सत्य जानते हैं और नारद हनुमान का सत्य जानते हैं। दोनों एक दूसरे से तनिक भी कम नहीं है देवी। दोनों अपने ढंग से श्री विष्णु के मानव अवतार की भक्ति कर रहे हैं। नारायण नारायण, कैलाश शिखर पर बैठे बैठे आपने हमारी लीलाएं देख ली प्रभु। ऐसी अद्भुत लीलाओं का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा देवऋषि। कैसी रही धरती लोक की आपकी यात्रा? नारायण नारायण, अब आपसे छुपा ही क्या है प्रभु। मैंने स्वयं को हनुमान के सामने समर्पण कर दिया। भला आपके अवतार स्वरूप से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था मैं। परंतु आप हनुमान की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे देवऋषि? हनुमान की साधना भक्ति को देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं सका माते। मेरी भी इच्छा हुई कि उनके साथ कुछ समय बिताऊं। अब तो आप मान गए कि हनुमान की भक्ति उन्हें श्री राम के दर्शन अवश्य कराएगी। इसमें कैसा संदेह है माते, ये तो विधि का विधान है, भला इसको कोई टाल सकता है? किंतु ये कैसे संभव है? दशरथ नंदन राम तो अभी बालक है, भला वो हनुमान से कैसे मिल सकते हैं? दशरथ नंदन राम उनसे नहीं मिल सकते, किंतु हनुमान तो उनसे मिल सकते हैं देवी। नारायण नारायण, जहां आप है वहां कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हनुमान कब तक एकांत साधना करते रहेंगे। हनुमान की यह साधना शाश्वत है देवऋषि, जिसे स्वयं देवी अंजना भी नहीं समझ पाई। संकट मोचन जय हनुमान। हट नहीं करते। मुझे अयोध्या जाना है, मुझे अयोध्या जाना है। हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान पुत्र, ईश्वर भक्ति का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि हम अन्न और जल का त्याग करके बस नाम जप करते रहें। सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करेंगे तो हर जगह ईश्वर है। पुत्र, भगवान तो सर्वत्र है, उन्हें वन में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम वन में भटकोगे तो तुम्हें श्री राम मिल जाएंगे। अगर तुम्हें श्री राम की भक्ति करनी ही है तो तुम यहाँ महल में रहकर भी कर सकते हो। परंतु आपने कहा था कि वो अयोध्या में ही मिलेंगे, फिर तो मैं अयोध्या ही जाऊंगा। पुत्र, तुम्हें पता है कि अयोध्या कहाँ पर है? जहां भी होगा चला जाऊंगा। थोड़े बड़े हो जाओ फिर चले जाना। पुत्र, मैं तुम्हें स्वयं श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाऊंगा। नहीं पिताश्री, मुझे अभी जाना है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। जब मैं सूर्य लोक तक की यात्रा कर चुका हूँ तो अयोध्या क्यों नहीं जा सकता?
हट नहीं करते पुत्र। हर एक कार्य का एक समय होता है। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता। अब तुम अन्न और जल ग्रहण करो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाऊंगा, मुझे अयोध्या जाना है। पुत्र, हट नहीं करते। मैंने जब आपसे एक बार कह दिया कि मैं आपको अयोध्या लेकर जाऊंगा। नहीं खाऊंगा, मुझे अयोध्या जाना है। मुझे अयोध्या जाना है। हनुमान, हनुमान, हनुमान रुको। स्वामी, हनुमान कब तक दशरथ नंदन के दर्शन के लिए तड़पते रहेंगे? देवी, जैसी अनुभूति आपको हो रही है वैसी हमें भी हो रही है, किंतु हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? आप भूल रही हैं कि हनुमान महादेव के कृपा पात्र हैं और उनके बिना मेरे मानव अवतार का कोई अर्थ नहीं है। हनुमान और राम का मिलन दो शक्तियों का मिलन है, दो ऐसी शक्तियों का मिलन जो युगों युगांतर तक स्मरण रहेगी, किंतु ये मिलन बिना महादेव के संभव नहीं है। महादेव से क्या हनुमान की पीड़ा छुपी हुई है? महादेव हनुमान के मन की व्यथा नहीं समझ पा रहे हैं। देवी, महादेव त्रिकालदर्शी हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। हनुमान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनकी माता अंजना देवी को माध्यम बनाया है। संकट मोचन जय हनुमान। तुम अपने आराध्य से शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो। संकट मोचन जय हनुमान। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था स्वामी कि हनुमान श्री राम से मिलने के लिए ऐसी हट करेंगे। मैंने तो उनके मन में भक्ति भावना जगाने के लिए अयोध्या की कथा सुनाई थी। हनुमान की भक्ति भावना हमारी चिंता का विषय नहीं है देवी अंजना। श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाने की अभिलाषा ये तो शुभ संकेत है। हमें प्रसन्नता है कि भगवान में हनुमान की कितनी आस्था है। इस आयु में वो साक्षात ईश्वर को पा लेना चाहता है। हनुमान का हट भी अनुचित नहीं है। परंतु इस बार हट का कोई तो समाधान होगा ना स्वामी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हनुमान ने ऐसे हट पकड़ी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हनुमान हमारी बात न माने, हमारी बात न मानकर अन्न और जल का त्याग कर बैठे। यही तो संकट है कि पुत्र के साथ साथ माता ने भी अन्न जल त्याग दिया। जब तक मेरा पुत्र कुछ नहीं खाएगा मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ स्वामी? कितना प्रयास किया पर वो भोजन ग्रहण करने के लिए मान ही नहीं रहे। आश्चर्य तो ये है कि हनुमान इतने समय तक कभी भूखे नहीं रहे। ऐसा लगता है कि वो अयोध्या जाकर ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो आप स्वयं ही उन्हें अयोध्या क्यों नहीं ले जाते स्वामी? मेरा आपसे निवेदन है स्वामी कि आप स्वयं उन्हें श्री राम के दर्शन के लिए ले जाएं। कैसी बातें कर रही हैं अंजनी? क्या राजकाज छोड़कर मैं अयोध्या जाऊं? अंजनी, ये संभव नहीं है। कहां अयोध्या और कहां सुमेरु? हम दक्षिण में हैं और अयोध्या उत्तर में। अचानक अयोध्या जाना कैसे संभव है? जिस पुत्र को पाने के लिए हमने इतनी तपस्या की उसके लिए असंभव क्या है? जिस पुत्र को समस्त देवताओं ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है उस पुत्र के पिता होकर आप इतना नहीं कर सकते? अवश्य कर सकता हूं। अयोध्या का मार्ग इतना सुगम नहीं है कि जब इच्छा की चले गए।
हनुमान कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अंजनी, जीवन के कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता, वो स्वयं हो जाता है। और भगवान के दर्शन होना भी कुछ ऐसा ही है। यही बात आप हनुमान को क्यों नहीं समझाते स्वामी? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ हनुमान के लिए ही तो कह रही हूँ। हनुमान का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा बस चलता तो मैं स्वयं हनुमान को श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाती। मुझे लगता है कि मैंने आपसे निवेदन करके भूल कर दी। ये भूल नहीं है अंजनी, भूल नहीं है। मैंने तो यथार्थ की बात की है, किंतु आप तो भावनाओं की बात कर रही हैं। आप अभी भी शांत बैठेंगे स्वामी? देवी, ममता के आंसू आपको विचलित कर रहे हैं, किंतु आपकी चिंता अवश्य दूर हो जाएगी। तो क्या आप राम और हनुमान के मिलन का साक्षी बनेंगे स्वामी? संपूर्ण देवलोक इसका साक्षी होगा और इस अद्भुत मिलन का आयोजन स्वयं महादेव कर रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। तुम अपने आराध्य से शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो। संकट मोचन जय हनुमान। स्वामी, स्वामी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं माधुरी? प्रभु किसी शुभ कार्य के लिए नहीं जा रहे हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चिंता मत करो अम्मा, चिंता मत करो अम्मा। मैंने ही तुम्हारी इच्छाओं को जन्म दिया है, मैंने ही तुम्हारी इच्छाओं को जन्म दिया है, और मैं ही उसे पूर्ण करूंगा, और मैं ही उसे पूर्ण करूंगा, और मैं ही उसे पूर्ण करूंगा। जय जय श्री राम। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी हनुमान, अवश्य पूर्ण होगी हनुमान, अवश्य पूर्ण होगी हनुमान। तुम अपने आराध्य से शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो, शीघ्र ही लो। तुम्हें श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। जय जय श्री राम। कौन है यह? कौन है जो मेरी इच्छा पूर्ण करेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महारानी जी, महारानी जी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है महाराज। महल के द्वार पे एक मदारी आया है। उसके हाथ में एक डमरू है जो तीव्र गति की तरह बज रहा है। रूप ऐसा है महाराज, लगता है स्वर्गलोक से आए हो। चलिए ना महाराज, हम स्वयं ही देख लेते हैं द्वार पर कौन आया है। जय जय श्री राम। शिव शंकर ने रूप धरा है आज मदारी का। अद्भुत है ये प्रेम परस्पर महादेव त्रिपुरारी का।
शक्ति के संगम से, भक्ति शक्ति के संगम से होगी धरती सुखदाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अपना रूप निरखते शंकर बाल रूप हनुमान में, मिलेंगे सत्य सनातन सुंदर उन्हें अयोध्या धाम में। नाचे शिव शंकर हनुमंता, नाचे शिव शंकर हनुमंता, जपते प्रभु का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण। माते, आप देख रही हैं देवाधिदेव महादेव की अद्भुत लीला। हनुमान और महादेव का ये युगल नृत्य दुर्लभ है। हाँ देवा ऋषि, सच में ये दृश्य दुर्लभ है। मैंने अपने स्वामी का ये स्वरूप पहले कभी नहीं देखा है। नारायण नारायण। महादेव के अंश अवतार ने जिस उद्देश्य से ये रूप धारण किया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में ये उनका पहला चरण है माते। आज महादेव के दोनों स्वरूपों का मिलन हो रहा है माते। हाँ देवा ऋषि, सच में ये हनुमान की श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था का ही फल है कि महादेव को उनका साथ देने के लिए उनके पास जाना पड़ा है। सत्य कह रही हैं माते। अब आगे देखिए होता क्या है। नारायण नारायण। इसमें कुछ खाने की सामग्री है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।